हम भी नहीं चाहते कि सोनम जी को कुछ हो। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सोनम जी मान जाएँ और अनशन ख़त्म कर दें। लेकिन सोनम जी हमें जब भी हम बोलते हैं तो वो हमें हर बार डाँटते हैं। वो यही बोलते हैं कि आप लोग मुझ पे जितना दबाव बना रहे हो उतना दबाव सरकार पे क्यों नहीं बनाते? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दे देता तब तक वो अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊं, और ये मेडिकल जांच भी बताती है कि मेरे शरीर में कमज़ोरी है, मगर कोई ऐसा वाइटल इतने ख़तरनाक हालत में नहीं है कि मेरी जान चली जाए। जिनके ज़मीर जिंदे हैं वो सब लोग आ रहे हैं समर्थन के लिए। अखिलेश यादव जी की पार्टी से भी लगातार कोई ना कोई सांसद हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमें सारी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के बच्चे भी उन मुद्दों से जुड़े हुए हैं, तो सबको आना चाहिए। हमें लगता है कि 20 तारीख से पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। हमने एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया जिसपे 1,70,000 कॉल आ चुकी हैं जो लोग दिल्ली आ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा दिल्ली जाम हो जाए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएं कि दिल्ली को संभालना मुश्किल हो जाए। दीपक बालियान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार चल रहा है, 1 महीना होने वाला है, क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा था 22 मिलियन से ज़्यादा कुछ दिनों में, क्या उतना आपके हिसाब से ज़मीन पर उतना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमें समर्थन मिल रहा है जिसमें किसान आंदोलनों से लोग आए और उनके अलावा में खाप पंचायतें, छात्र संगठन बहुत भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। आज भी आप देख लो ग्राउंड फुल भर गया है, कल भी फुल भर गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आंदोलन हो, ये आंदोलन ज़मीन पर भी है। इसके अलावा जहाँ भी हम गए, किसी भी शहर में, जयपुर में गए हों, लखनऊ में गए हों, संभाजी नगर में हो, हर जगह जितना मैदान था वो सारे मैदान कम पड़ जाते हैं, इतनी भारी संख्या में वहाँ लोग पहुँचते हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि 19वां दिन चल रहा है सर सोनम वांगचुक का जो अनशन है, और उसके अलावा बहुत सारे युवा जो हैं, हम उस तरफ देख रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। क्या आपने उन्हें जिद की या फिर खाना खिलाने की कोई बातचीत की? सबसे पहले तो मैं देखिए, हम भी नहीं चाहते कि सोनम जी को कुछ हो। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सोनम जी मान जाएँ और अनशन ख़त्म कर दें। लेकिन सोनम जी हमें जब भी हम बोलते हैं तो वो हमें हर बार डाँटते हैं। वो यही बोलते हैं कि आप लोग मुझ पे जितना दबाव बना रहे हो उतना दबाव सरकार पे क्यों नहीं बनाते? तो ये सोनम जी की इच्छा है। वो नहीं चाहते कि उनका अनशन अभी ख़त्म हो। जब उनका साफ कहना है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता तब तक वो अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि मांग जो है वो, अगर मान लीजिए कल को सरकार मांग मान लेती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है या उन्हें कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिलती है शिक्षा मंत्री की, लेकिन क्या उसके बाद जो प्रदर्शन है, जो पेपर लीक्स को लेकर के इतना ज़्यादा मुद्दा है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस्तीफे से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखिए, इस्तीफे से चीज़ें ठीक होना हो, लेकिन एक शुरुआत तो होगी। जो जवाबदेही और जिम्मेदारी की शुरुआत है वो शुरुआत होगी। और आगे भी ऐसा नहीं है कि आंदोलन खत्म होने के बाद में सीजेपी अपने घर को चली जाएगी। सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई बड़ी संस्था नहीं है। सीजेपी एक आंदोलन का नाम है जो बरसों से जो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, उन लोगों ने खुद से बनाया है ये। और ये आगे भी जहाँ युवाओं के हितों का जहाँ दमन किया जाएगा, वहाँ सीजेपी आगे आके इसी तरह आंदोलन करती रहेगी और जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग करती रहेगी और शिक्षा विभाग में लगातार सुधार के प्रयास करती रहेगी। एक चीज़ और है कि बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक्स को लेकर के कानून बन चुके हैं और वो बड़ा दावा करते हैं कि साहब हमारा सबसे सख्त पेपर लीक कानून, लेकिन क्या कानून बनाने भर से सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है? क्योंकि जैसे आईपीसी है, हमारा अपराध होते हैं, कोई उसके लिए पहले आईपीसी था, बीएनएस है, लेकिन फिर भी अपराध तो होते हैं। सिस्टम में किस तरीके से चेंज आएगा? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि कानून बनाने से जवाबदेही तय हो जाती है, तो हमारी भी वही बात है कि मेन जो है इसमें जवाबदेही। तो हमारा जो ये आंदोलन है पूरा जवाबदेही और जिम्मेदारी पर टिका हुआ है। हम चाहते हैं कि इस इस्तीफे से एक जवाबदेही और जिम्मेदारी की शुरुआत है, उसी के लिए पूरा आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेशों की बात करें तो लगातार हर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे आज स्कूलों के भी आप लोगों ने देखी होंगी दशाएं स्कूलों की छतें गिर जाती हैं। और पेपर लीक की बात करें तो ये जब से आंदोलन चला है तब से ही 2-3 पेपर लीक हो गए, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो। राजस्थान में तो मैं खुद राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में तो इतना बुरा हाल है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। कोई शायद ही कोई पेपर ऐसा होता होगा जो सही सलामत होता होगा, वरना जब बच्चे घर नहीं पहुँचते उससे पहले पेपर लीक हो जाते हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हो और इस पर हम आगे भी काम करते रहेंगे। एक चीज़ और,
राजनीतिक पार्टियों की मैं खास तौर पर अगर बात करूं तो विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा खुलकर समर्थन देता हुआ नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी अपनी अलग जो है छात्रों की जो गूंज है वो चला रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक नेता आने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव डायरेक्ट जो है इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या आपको लगता है विपक्ष जो है मतलब दूर क्यों है? क्या आपको उसका मेन कारण लगता है? देखिए, ऐसा नहीं कि विपक्ष से दूर हो, विपक्ष से हमें लगातार समर्थन मिल रहा है। इससे पहले भी टीएमसी हो या और भी जो पार्टियां लेफ्ट वाली, सभी के सांसद भी हमारे बीच आए। 2 कांग्रेस के भी सांसद हमारे बीच में आए, जिनमें से एक तो महाराष्ट्र के थे। तो जैसे जैसे लोगों को लग रहा है, जिनके ज़मीर जिंदे हैं, वो सब लोग आ रहे हैं समर्थन के लिए। अखिलेश यादव जी की पार्टी से भी लगातार कोई ना कोई सांसद हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हमें सारी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि बीजेपी भी आए, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है जिसमें आप लोग आ नहीं सको कि अलग वो हो। हमारे जो मुद्दे हैं वो सबके मुद्दे हैं। बीजेपी के बच्चों के भी वो मुद्दे हैं, बीजेपी के बच्चे भी उन मुद्दों से जुड़े हुए हैं। तो सबको आना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। 20 तारीख को जो संसद मार्च है, क्या उसमें किसी राजनीतिक दल ने आपको कहा है कि वो इसमें खुलकर साथ आपके आएंगे? और उसके साथ में मैं ये जोड़ देता हूं कि 20 तारीख के बाद आपका क्या प्लान होगा, क्या रणनीति होगी? देखिए, 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट है वो हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। बहुत सारी संख्या में छात्र और किसान भी हमारे साथ में आ रहे हैं। उनके अलावा में जो विपक्ष की पार्टी हैं, उनके जितने भी यहाँ सांसद आए, अब तक करीब 30 के लगभग सांसद यहाँ आ चुके हैं। सब हमें समर्थन दे के गए हैं कि वो 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक हमारे साथ में चलेंगे। तो लगातार हमें जन समर्थन भी मिल रहा है, विपक्ष की पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, और आंदोलन जो दिन रोज़ मजबूत हो रहा है। रही बात 20 तारीख के बाद हम क्या करेंगे, तो ये 20 तारीख को हम तय करेंगे। जो हमारा आंदोलन का नेतृत्व है वो बैठ कर के तय करेगा। हमें लगता है कि 20 तारीख से पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अन्यथा जिस हिसाब से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, हमने एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया जिस पर 1,70,000 कॉल आ चुकी हैं, जो लोग दिल्ली आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा दिल्ली जाम हो जाए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएं कि दिल्ली को संभालना मुश्किल हो जाए। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि समय से पहले ही आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। बिल्कुल, 20 तारीख को जो है वो बहुत बड़ी जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विपक्ष के तमाम सांसदों ने अभी तक उन्हें समर्थन दिया है, कहा जा रहा है। और जैसा कि बताया गया है कि जो 20 तारीख का जो प्रदर्शन होगा उसमें विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, तमाम सांसद हैं या फिर विधायक हैं, वो इसमें शामिल होंगे। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।